सनातन से, संत से और भगवा से चिढ़ने वाले क्या वही लोग हैं जो अपमान करते हैं, या फिर अपमान करने वालों का साथ देते हैं और उस पर कुछ कहते नहीं? मुझे लगता है गधे हैं जी। नहीं, गधा कोई असंसदीय शब्द नहीं है। गधा बड़ा मेहनती होता है, गधे पे निबंध लिखा जा सकता है, गधे बहुत बहुत बड़े काम करते हैं, लेकिन गधा को गधा कह दिया तो उसमें आप मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। नहीं, मैं तो ये चाहती थी कि आप उसके आगे भी कुछ कहें। नहीं, उसके आगे बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता है। आप उस पार्टी और उस पार्टी के लोगों की बात कर रहे हैं जिस पार्टी के आप थिंक टैंक के तौर पर जाने जाते रहे हैं। आपने उस पार्टी में एक लंबा वक्त दिया है। अचानक से ये अलगाव, अचानक से ये दूरी, ये सब कुछ राम मंदिर के वक्त से शुरू हुआ या उससे पहले से ही आपके मन में चल रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी बहुत से ऐसे मौके आए, ऐसे मोड़ आए। कांग्रेस पार्टी जिन हाथों में है उन्होंने ऐसे फैसले किए जो देश के हित में नहीं थे। नाम लेकर आप बात कर सकते जो हैं। देश के हित में नहीं थे और मुझे भी अच्छे नहीं लगे और देश की जनता को भी अच्छे नहीं लगे, लेकिन मैं भीतर था। और उदयपुर चिंतन शिविर जब हुआ तो ये 2 साल पहले की बात है, मैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर था और उसमें 30-35 लोग सदस्य थे, जिसमें सोनिया जी थीं, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद थे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जनार्दन द्विवेदी थे, शशि थरूर थे, कमलनाथ जी थे, प्रियंका गांधी जी खुद थीं, सोनिया जी थीं, राहुल जी खुद थे। मैं उस कमेटी का मेंबर था। तो मैंने उसमें 2 बातें उठाई थी। मैंने ये कहा था कि भाई आपकी लड़ाई भाजपा से है, भाजपा से लड़ते लड़ते आप भारत से क्यों लड़ना शुरू कर देते हैं? आप भाजपा से लड़के जीत सकते हैं लेकिन भारत से लड़के जीत नहीं सकते। उन्होंने कहा साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई संसद बनाई, आपने उसका बहिष्कार कर दिया। भाई भारत की संसद का उद्घाटन भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? दूसरा मैंने सवाल उठाया, वो राजस्थान को लेके था। मैंने कहा कि भाई अशोक गहलोत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी अब थोड़ा उम्र का तकाजा है और ये तो एक सृष्टि का नियम है, आवागमन सृष्टि का नियम है, पुराना जाता है नया आता है। तो मैंने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दो। 2 बातें। तीसरा मैंने कहा कि भाई अगर संभव है, कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है कि बीजेपी से लड़ना है पूरे देश में, तो लड़ने के लिए एक ऐसा लोकप्रिय नेता होना चाहिए जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। तो कांग्रेस में तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी सबसे बड़ा चेहरा है। ये 3 बातें मैंने उठाई। चौथी, जब 370 को हटाने का फैसला हुआ तो मैंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक हम देश में घूमते हैं, हमें एक आदमी ऐसा नहीं मिला है जो ये कहता हो कि 370 के लगे रहने से देश को फायदा है। तो अगर देश की जनता चाहती है तो 370 प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगर हटाने का फैसला लिया तो ये इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन है। तो अगर कोई फैसला भारत के हित में है तो उसका विरोध क्यों करते हो? और 5वां सवाल ये था कि राम भारत की आत्मा है। मैं आज भी कह रहा हूं, राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और ये मैं कहता रहूंगा क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं है, ये इस देश का भाव है। तो मैंने कहा कि राम मंदिर बन करके पूर्ण होने जा रहा है। अगर इसमें आपको बुलाया जाता है तो राम के निमंत्रण को ठुकराने का पाप मत करना। अब मुझे बताओ, राम के द्वार से तुम्हें कोई बुलावा आए, न्योता आए, अरे तुम इतने अभागे हो कि राम के निमंत्रण को ठुकरा रहे हो। दुश्मन का घर
मैं आप ही से सवाल करता हूं, जो व्यक्ति आपका बहुत विरोधी हो वो आपको चिट्ठी भेजे कि साहब मेरे घर का गृह प्रवेश हो रहा, आप पधारिए, क्या आप उस चिट्ठी के बदले में लिखोगे कि हम तेरे निमंत्रण को ठुकराते हैं? दुश्मन का भी निमंत्रण आता, उस पर भी धन्यवाद अदा किया जाता है। तो जो पार्टी, जिस पार्टी का नेतृत्व राम का विरोध कर रहा है, राष्ट्र का विरोध कर रहा है, जो ना राष्ट्र के साथ है, ना राम के साथ है, ना सत्य के साथ है, ना शाश्वत के साथ है, ना सनातन के साथ है, ना संस्कृति के साथ है, ना सभ्यता के साथ है, तो ऐसी पार्टी को और ऐसे नेतृत्व को आईना दिखाना हर देशवासी का कर्तव्य बन जाता है।